नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज एक बड़ी खबर है जो पूरे देश के लिए सुर्खियों का सबब बन रही है। वो खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े कानून राजद्रोह को खत्म कर दिया है। यानी यूँ कहें कि हालाँकि अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है और राजद्रोह का जो क सज़ा होती थी 124 ए की धारा जो 1870 में बना था, उस राजद्रोह के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए उसे पुनर्विचार के लिए दे दिया है। अब इसकी सुनवाई जुलाई में होगी। ये खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि इन दिनों हालांकि कानून 1870 से है, इसका शिकार महात्मा गांधी भी हुए, इसका शिकार तमाम सारे लोग हुए। तब इसका शिकार अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था ताकि जो लोग उनके खिलाफ मुहिम छेड़ें, उनके खिलाफ बगावत करें, उसे राजद्रोह का अपराधी माना जाता था और राजद्रोह का अपराधी मानते हुए उसे सजा दी जाती थी। ये कानून दरअसल उन लोगों के लिए बनाया गया था क्योंकि तब देश में लोकतंत्र नहीं था, देश में राजतंत्र था, राजाओं का राज था, देश में अंग्रेजों ने शासन कर रखा था और 1870 के कानून को अब तक चलाया जा रहा था। उसके बाद से सब सरकारों ने उन सभी के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किया, सरकार का विरोध किया। लेकिन इस कानून की चर्चा दरअसल सबसे ज्यादा तेज तब हो गई जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। इन दोनों कानूनों ने सबसे ज्यादा लोगों को इसी कानून के तहत पाबंद किया है। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जेलों में करीब 500 से ज्यादा लोग अभी भी राजद्रोह के कानून के तहत सजा भुगत रहे हैं। राजद्रोह के कानून पे आप समझिए ऐसे-ऐसे लोगों को बुक कर दिया गया है कि अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है तो उसे राजद्रोह बता दिया गया है। किसी ने सरकार के खिलाफ एक लाइन ट्वीट कर दी तो उसे राजद्रोह का अपराधी बता दिया गया। आपने सरकार का विरोध कर दिया तो आप राजद्रोह के अपराधी हो गए हैं। आपने सरकार के किसी भी काम की बुराई कर दी तो आप राजद्रोह के अपराधी हो गए हैं। सर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इन्हीं सब चीजों को पूछा। हालांकि जब केंद्र सरकार की ओर से वकील सॉलिसिटर यहां पर उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की भी मंशा यही है, हम इस पर पुनर्विचार करने जा रहे हैं। तो केंद्र ने कहा कि आखिर इस पर पुनर्विचार की जरूरत क्या है। तो उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि लक्ष्मण रेखा लांघने की जरूरत नहीं है। यह उनकी तरफ से एक तरह से बात कही गई थी अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस लक्ष्मण रेखा को तय कर दिया है और कह दिया है कि अब फिलहाल जुलाई तक, जब तक कि केंद्र सरकार, उन्होंने कहा ठीक है आप तय कर लीजिए, आप एक पुनर्विचार कर लीजिए, लेकिन जब तक आप पुनर्विचार कर रहे हैं तब तक हम इस कानून को निष्प्रभावी कर दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का निष्प्रभावी करना किसी कानून को, यह भी एक बहुत बड़ी खबर है। हालांकि इसको लेकर के तमाम सारे बयान आ रहे हैं, सियासत के से जुड़े लोग जो हैं वो अपने अपने पक्ष में तर्क रख रहे हैं, लेकिन सब ने इस कानून का बेजा इस्तेमाल किया है। जब जब जिसको सत्ता मिली उसने इसका दुरुपयोग ही किया। जब भी किसी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे राजद्रोह के तहत जेल जाना पड़ा, राजद्रोह के कानून के तहत लंबे समय तक उसे जेल रहना पड़ा। सवाल दिलचस्प है कि आखिर जब केंद्र सरकार ये तैयार है कि वो इस कानून को नहीं रखना चाहती, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको खत्म कर देना चाहिए, लेकिन केंद्र ने कहा नहीं वो इसका पुनर्विचार करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ठीक है आप इसको पुनर्विचार कर लीजिए और जुलाई में जवाब लेकर के आइए। तो इसकी अगली तिथि जुलाई में तय की गई है, लेकिन तब तक इस कानून को निष्प्रभावी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब जुलाई तक किसी को भी इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, इस मामले में किसी तरह की कोई जांच नहीं होगी, जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं उन पर किसी तरह की जांच नहीं होगी, कोई नई एफआईआर लिखी नहीं जाएगी। जो लोग जेल में निरुद्ध हैं वो स्थानीय कोर्ट में जा करके और इस सुप्रीम कोर्ट के इस कानून की जानकारी दे करके अपनी जमानत का प्रबंध कर लें। उनकी जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर उन्हें तत्काल जमानत दे दी जाए जिन लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा लगा है। यानी कि फिलहाल उन लोगों को भी राहत मिल गई है जो लोग राजद्रोह के तहत जेल में सड़ रहे हैं, बिना बात की सरकार के बगावत का दंश झेल रहे हैं, वो लोग अब जेल से बाहर आ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि आखिर जो कानून है उसकी अब जरूरत नहीं है। और आप बहनों भाइयों माने तो सच में इस कानून की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए कानून के साथ ही क्या लगा है, राजद्रोह। हम क्या राजतंत्र में हैं, हम लोकतंत्र में हैं, तो इसका कानून जो होना चाहिए, अगर आपको बनाना है तो लोकद्रोह का कानून बनाइए। राजद्रोह क्या है, जब राजाओं का राज ही नहीं है तो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार से जुड़े हुए अधिवक्ताओं का मानना है, केंद्र सरकार से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी बहुत जरूरत है। लेकिन हमारे कानून में तमाम सारे ऐसे कानून हैं जो देश के साथ द्रोह करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान उनके पास है। उसके लिए किसी राजद्रोह कानून की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक वकील एक अन्य खबर की ओर मैं आपको ले जाता हूं। वो खबर ही बेहद दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते पूछा है कि आखिर आपकी मंशा क्या है? क्या आप आजम खान को जिंदगी भर जेल में ही रखना चाहते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट की जो तल्ख टिप्पणी आई है, वो इन दिनों बहुत चर्चा का सबब बनी हुई है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ये पूछे सरकार से कि क्या आप किसी आदमी को हमेशा जेल के अंदर रखना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब उन्हें 87 मामलों में जमानत मिल चुकी है और आपको मालूम है कि जब उसे आखिरी मामले में जमानत मिल गई तो आपने फिर उसी दिन 2 नए केस और क्यों सबमिट कर दिए? आप क्या चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? आप बिल्कुल साफ बता दें। क्या किसी मामले के किसी अपराधी के खिलाफ जब वो पिछले 2 सालों से जेल में है तो उसके खिलाफ रोज नए मामले क्यों दर्ज हो रहे हैं? इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि दरअसल कोई मामला आधारहीन और तथ्यहीन नहीं है, सबके खिलाफ कोई ना कोई आधार है। हमारी मंशा उन्हें जेल में रखने की नहीं है। पुलिस की धीमी कार्यशैली के चलते मामले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो आजम खान को फिलहाल 89 में से 87 मामलों में जमानत मिल चुकी है, जबकि 2 मामले अभी फिलहाल दर्ज किए गए हैं। लेकिन फिलहाल हमारे जानकारी के मुताबिक आजम खान को अभी फिलहाल जमानत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब ईडी ने भी रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय के मामले में शिकंजा कस दिया है। उनकी बेटी को और उनके बेटे को अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा को भी ईडी ने अब गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। यानी फिर से पूरे परिवार को जेल भेजने की एक बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। लिहाजा अब ये मान के चलें कि सुप्रीम कोर्ट के हाथों में ही देश का और प्रदेश का भविष्य है। सुप्रीम कोर्ट ही अब तय करेगा कि देश किस तरह से चलेगा। जिस तरह से उसने राजद्रोह कानून पर एक बड़ा फैसला दिया है, मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद आजम खान पर भी कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आ रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।